हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय देवभूमि उत्तराखंड। भाई बहनों, आज मैं आपको एक और विषय की ओर ले जा रहा हूँ। विषय है उत्तराखंड में पहाड़ों में दार्शनिक विषय का है, दार्शनिक विषय है। तो हमारे एक तीर्थ यात्री पर्यटक आए हुए हैं दिल्ली से। मैं थोड़ा उनसे कुछ जानकारी ले रहा हूँ और कुछ उनकी इच्छा के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। महोदय जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। आप इस समय कहाँ से आए सर? मैं आया हूँ दिल्ली से ही हूँ। जी। लेकिन मैं शौक रखता हूँ पहाड़ों में ही हाँ जी। घूमने का। जी। मेरे को बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर, अच्छा बहुत जी। सुकून मिलता है। जी। मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पर अच्छा जी। घूमते हुए। अच्छा, 25 साल हो गए दिल्ली हाँ, से मतलब यहाँ घूमते हुए हैं पहाड़ों में। ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ, मैं बाइक से ही घूमता हूँ मैं। जी। बट स्पेशली पहाड़ों में, हाँ जी। स्पेशली यहीं आता हूँ काफ़ी पीस के लिए, सुकून के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। सुंदर। और अच्छा, और ठीक है, मौसम भी बढ़िया बहुत अच्छा है। है ना? हाँ, और ये प्राकृतिक छवि बढ़िया है, आप मतलब जो यहाँ देखने को एटमोसफेयर, बढ़िया लगता है। हाँ एटमोसफेयर है, यहाँ का हाँ खान जी। पान, हाँ जी। यहाँ के लोग, और मतलब सब चीज़ें, हाँ जी, हवा पानी हवा वगैरह। पानी सब बढ़िया। हाँ, ताजगी है हाँ मतलब है ताजगी ना? है। मैं चलो। इसलिए ही आता हूँ यहाँ पर। जी जी जी, अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। तो आप और दिल्ली में स्पेशली रहते? लोकल लोकल रास्तों पे। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये तो बहुत पुरानी पैदल यात्रा है, ये यात्रा सड़क है ये। अच्छा अच्छा। इस पे खूब भरी रहती थी यात्रा। अच्छा हाँ जी। और मतलब और हॉस्पिटल भी है यहाँ गवर्नमेंट का। अच्छा। गवर्नमेंट ने बहुत पहले, लगभग लगभग 100 साल पहले की बात है, तब यहाँ, तब से यहाँ हॉस्पिटल बसा हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है। तो धर्मशाला खचाखच भरी रहती थी। दुकान भी यहाँ 14 दुकानें थी हमारे कांडी गांव में, इस क्षेत्र में, कांडी चट्टी में। तो मतलब चट्टी के नाम से जाने जाते थे। जो भी ये ये रोड पर है ना, जो भी रोड पर आते हैं, जो भी गांव रोड के किनारे आते हैं, यात्रा यात्रा सड़क के नज़दीक है, वो चट्टी में गिने जाते हैं। अच्छा। जैसे बंदर चट्टी हुआ, हाँ महादेव चट्टी हुआ, कांडी चट्टी हुआ, अच्छा आगे ब्यास चट्टी है, अच्छा। फिर उमरासो चट्टी भी थी, हाँ उसके बाद फिर देवप्रयाग। अच्छा। तो ऐसे ही एक हनुमान चट्टी भी है आगे। हाँ 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 हनुमान चट्टी है। हाँ जी। तो ये चट्टी के नाम से जाने हाँ जाते हाँ थे। हाँ तो धर्मशाला लगभग लगभग हर चट्टी में थी। हाँ 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 जी। तो चल, धर्मशाला तो खैर दो ही जगह रह गई अब, ख़ास तौर से हमारे ये कांडी गांव में, कांडी चट्टी में, और ब्यास चट्टी में। तो सही सलामत है अभी भी। अच्छा। और तो वो यहाँ पर राशन पानी मिलता था। अब तो नहीं है, क्योंकि यात्री गण नहीं है, तो राशन पानी भी अब कम कहाँ मिलता देना है, किसको देना है वो तो। यात्री। हाँ, जैसे ही मतलब वो मांग होती है कि हाँ जी यात्री चलने लगे हैं, अधिक तादाद में यात्री हैं, यात्री आने लगे हैं, तो काली कमली वाले मतलब भोजन का प्रबंध करते थे उनके लिए। हाँ जी। तो दाल चावल आटा जो भी है, तो उनको दिया जाता था पर्ची के हिसाब से। हाँ जी। तो ये था। अच्छा। तो अब तो काफ़ी कम हो गई यात्रा, क्योंकि अब लोग ज़्यादातर वाहन से चलने लगे हैं। और वैसे ये पुरानी यात्रा लाइन थी, बहुत खचाखच भरी रहती थी। रात रात में यहाँ धर्मशाला में, सड़कों में खूब भजन कीर्तन होते थे। हाँ जी। और कई विदेशों से भी, और ये कई राज्यों से यहाँ तीर्थ यात्री आते थे। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता था उनको भी, बहुत। और पानी की कोई कमी नहीं है, ये धारा बह रही है पानी की नेचुरल सोर्स कहानी है, में ये। नेचुरल सोर्स है। हाँ, नेचुरल सोर्स है ये, और यहीं पर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाँ 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 और कभी सूखता नहीं है पानी, हाँ। कितनी भी गर्मी पड़ जाए ना, इसका आनंद लेते हैं तीर्थ यात्री, सभी लेते हैं जो भी है। और बिल्कुल सड़क के किनारे पर है। और मतलब इतना सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ मिले, है ना? शहरों हम शहरों तो। में, शहरों में सब खत्म है। जी जी जी, कुछ नहीं हाँ। है शहरों में। हाँ, शहर ये शहर। लोगों की मेंटेलिटी गलत है कि शहरों में बहुत अच्छी लाइफ है, ये है, खाना अच्छा है, कुछ नहीं है। जी। सब खत्म है, 99% लोग दवाइयों पे ही जी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उबाऊ जीवन हो गया। हाँ
ना। तो अधिकतर हमने ये देखा कि कई लोग बोलते हैं कि अब शहर में कुछ नहीं है ना, मतलब वो वही पुराना पानी वही छानबीन करके, केमिकल पानी, हाँ खाना केमिकल बनाना पानी, नकली, वायु हाँ नकली, एटमॉस्फेयर नकली है जी सारा। जी जी, तो कुछ नहीं है शहर में। हाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कोस कोस पर बदले मेरे पानी, मेरे जैसे लोग यहाँ पर आते हैं, हाँ जी जी, सुकून गांव के गांव लिए में बदले आए पानी, हैं, कोस और कोस यहाँ पर के बदले पानी, हाँ जी गाँव के लोग छोड़ के शहरों में जी जी जी, बस हाँ हैं। जी हाँ जी। अब यहाँ से पलायन हो गया, हाँ यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग। अब ये हमारे समझ में नहीं आते, पता नहीं क्यों पलायन कर हाँ रहे हैं। बाहर के लोग तो यहाँ आ रहे हैं, हाँ। और यहाँ के लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। उल्टा करके वहाँ जा हाँ रहे ये हैं उल्टा शहर हो में। रहा है, जबकि सुख सुविधा बहुत है सुविधा यहाँ। है अब तो वैसे सब। देखा जाए तो क्योंकि गाड़ियों की सुविधा है। पहले क्या था कि हम 10-10, 15-15, 20-20 मील पैदल जाते थे सर, पैदल जाते अब थे हम। बिजली भी आ गई, पानी है, हाँ जी, लाइट है, मोबाइल है, हाँ नेटवर्क है, सब चीज़ें हैं। पूरी सुविधाएं हैं। हाँ लेकिन पता नहीं उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में न पता नहीं क्यों पलायन कर रहे हैं लोग। अब ये बात मैं हर लगभग लगभग बोलता ही आ रहा हूँ, मतलब मैं क्या कई बोलते आ रहे हैं कि भाई पलायन क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सरकार भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही कि पलायन कैसे रोका जाए। बोलते थे वह सरकार कि पलायन रोकने के उपाय अब पलायन तो तभी रुकेगा ना कि यहाँ कुछ न कुछ रोज़गार हो, रोज़गार का साधन करे। यानी खेती पाती लोगों ने छोड़ दी। यहाँ इतनी खेती होती थी, बागवानी खेती, खेती अब खत्म हो गई है इस पूरी खेती, मतलब कोई खेत छोटा नहीं था, छोड़ा हुआ नहीं था ना। हर खेत में कुछ न कुछ खूब हरियाली रहती थी, सब रुकता ही है रहता ना। था। मकई का गांव था ये, इतनी मकई होती थी कि नंबर 1 पे था ये गांव इस इलाके में। नहीं इतनी मकई होती थी, गेहूँ होता था, है ना, चावल होते थे, धान की रोपाई होती थी। लेकिन आज क्या है कि इतनी, अब जितने जितने आदमी रहते थे अब उनकी जगह लंगूर बंदर रहने लगे, है ना, ये जंगली मवेशी रहने लगे, जानवर है ना। तो अब घर भी ये है कि खैर घर भी लोग, अब जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया वो घर तो बर्बाद हो गया। अब फिर अगर वो वापसी करेंगे तो फिर उनको बनाने के लिए कई लागत लगानी पड़ेगी अपने घर पे। तो इसलिए हम बोले कि भाई अपने घर को संभालो। उनसे हम कई बार बोलते आ रहे हैं कि भाई अपने घर को, अपने पुरखों की ज़मीन को संभालो, ये देवभूमि है ना, अपनी जन्मभूमि को ऐसा मत छोड़ो। दो चीज़ जो है यहाँ नहीं पहुँची, एक मेडिकल हाँ जी और एक एजुकेशन। जी, हाँ जी हाँ ये जी, दो चीज़ यहाँ पर हाँ यही कारण है, पलायन का कारण है ये, है ना। क्योंकि अगर लोग जनता रहती यहाँ तो ये है कि शिक्षा भी ठीक ठाक चलती। पहले यहाँ खूब अच्छी शिक्षा चलती थी, हैं, बढ़िया चलता था यहाँ, सब कुछ चलता था। बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते थे, है ना। मेडिकल का भी अच्छा था यहाँ। हाँ, अब आपको बीमार है कोई, आपको वो जहाँ मेडिकल होगा वहाँ पर आप लेते लेते आदमी तो फिर उतने में तो हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, इमरजेंसी में हाँ जी हाँ जी, हाँ इमरजेंसी में, है ना। मतलब वो सुविधा नहीं है कि जो कि मतलब होने से, जबकि कई कई साल पहले इस हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा थी, ऑपरेशन की भी सुविधा थी। मतलब लगभग 50-60-70 साल पहले। हाँ ये ऐसा सुनने में आता था नहीं कि यहाँ रात रात में गैस जला के यात्रियों का इलाज किया जाता था। पूरा स्टाफ क्वार्टर है यहाँ, स्टाफ रूम है यहाँ, है ना। और अब फिर सरकार ने दूसरी भवन का निर्माण कर दिया है उसको, क्योंकि वो पुराना हो गया है ना। तो अब स्टाफ क्वार्टर है यहाँ। लेकिन यहाँ अब स्टाफ क्वार्टर है, लेकिन यहाँ ये है कि सफाई कर्मचारी नहीं है। अब पता नहीं ऐसे कि इतने करोड़ों रुपए तो बिल्डिंग पर लगा दी उन्होंने बनाने में। अभी बना कुछ साल पहले, ज़्यादा भी नहीं है, 4-5 साल पहले, हाँ 5-6 साल पहले। लेकिन वहाँ ये कि सफाई कर्मचारी इतना तो होना चाहिए नहीं कि भाई जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं हॉस्पिटल पे अपना, तो ये एक सफाई कर्मचारी देख रेख के लिए तो होना चाहिए, सफाई के लिए तो होनी चाहिए ना। हाँ लेकिन ये है। चलो सर जी, महोदय जी, आपसे मिलके वार्ता करके बहुत खुशी हुई, अच्छा हुआ। आप यहाँ अच्छा लगा, हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि को पसंद करते हैं। चलो भगवान की यात्रा मंगलमय करे, आप स्वस्थ मस्त, जय श्री राम।